आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी पदों के लिए होगी भर्ती। सालाना सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी होगा जारी। रेलवे इस माह के अंत तक जोड़ेगी सामान्य श्रेणी के 1000 से ज्यादा कोच। खेलो एमपी यूथ गेम्स का विकास खंड स्तर पर आयोजन 5 दिसंबर से होगा शुरू। और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, प्रदेश के कई शहरों में गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने अगले 5 वर्षों में 2,50,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। पदों की गणना करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया बिना रुकावट पूरी की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर पहले सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरा सत्र डिजिटल बुनियादी सुविधाओं पर होगा। श्री मोदी इन सत्रों में हिस्सा लेने के अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका फोरम IBSA का संयुक्त वक्तव्य भी आज जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना के लिए रवाना होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। सरकार टिकाऊ और लाभदायक कृषि तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज वैश्विक मृदा सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 30% कृषि योग्य मिट्टी खराब हो चुकी है और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ने बीते 3 माह में ही विभिन्न ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के करीब 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। नवंबर माह के अंत तक इस श्रेणी के 1000 से ज्यादा कोच और जोड़ दिए जाएंगे। इन नए GS कोचों के जुड़ने से रोजाना करीब 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आगामी 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा सामान्य श्रेणी के कोचों को शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इधर भोपाल मंडल में रेल टिकटों की अवैध बिक्री करने वाले दलालों के खिलाफ अभियान के दौरान कुल 48 मामले दर्ज किए गए और 56 व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की गई। इन मामलों में 62,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस अवधि में यात्रियों को करीब 69 लाख रुपए मूल्य का सामान लौटाया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक 3 सप्ताह तक चलने वाला अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और देश भर में शौचालयों की कार्यक्षमता और रखरखाव को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव को मजबूत करना है। अभियान के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्वच्छता सफलता की कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका समापन अगले महीने की 10 तारीख को होगा, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
55वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी कल से गोवा में शुरू होने जा रहा है। यह महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 फिल्में दिखाई जाएगी। फिल्म निर्माता और मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से इस महोत्सव में भागीदारी कर रहे भोपाल के शशम जैन ने बताया कि प्रदेश में अब फिल्म निर्माण के लिए भरपूर सुविधाएं मिल रही हैं। एमपीटी की तरफ से हम जा रहे हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमपी की पॉलिसी के बारे में, एमपी की ज्योग्राफी के बारे में बताएं। रियल लोकेशंस जितनी अच्छी एमपी में है, मुझे नहीं लगता कि वो आपको और कहीं मिलेंगी। हर टाइप की ज्योग्राफी हमारे यहाँ मौजूद है और साथ में कोशिश करें कि वो मध्य प्रदेश में आके शूट करें और हम सभी को एक चांस दें, जिसपे वहां जैसे एमपीटी सब्सिडी देता है तो वो एक बहुत आकर्षक चीज है। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन 19 खेलों में विकास खंड स्तर पर 5 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर यह आयोजन 13 से 15 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया कि इसमें 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। आवेदन 30 नवंबर तक जिला खेल प्रशिक्षक और कार्यालय खेल और युवा कल्याण विभाग में जमा किए जा सकेंगे। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ग्वालियर में आज घना कोहरा रहा। रात का पारा भी लुढ़ककर 12.3 डिग्री पर आ गया। इस बार नवंबर में पहली बार ग्वालियर में इतनी ठंड पड़ी। दतिया, भिंड, मुरैना, निवाड़ी में भी कोहरे का असर देखने को मिला। इधर भोपाल में भी सुबह सर्द हवाएं चलने से लोग ठिठुर गए। यहाँ हल्का कोहरा भी रहा। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में उत्तरी हवाएं मध्य प्रदेश में भी आएंगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में पारे में और भी गिरावट हो सकती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान मेले में एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टॉल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबलपुर में पहली बार आयोजित महाकौशल विज्ञान मेले में केंद्र, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों सहित शैक्षणिक संस्थाओं के 111 स्टॉल प्रदर्शित किए गए थे। 4 दिवसीय इस विज्ञान मेले में कुल 3,25,000 से ज्यादा आगंतुकों ने एमपी ट्रांसको के स्टॉल को देखा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज नोहटा में 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह का शुभारंभ किया। रायसेन में कलेक्टर ने आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। गुना कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अनूपपुर में आज से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अशोकनगर न्यायालय के जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य की अध्यक्षता में आज न्यायालय चंदेरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नीमच जिले में कलेक्टर ने नहरों की साफ सफाई एवं मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देवास में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओपन फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। एस दीक्षित 3rd एमपी स्टेट रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 23 नवंबर तक तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया जा रहा है और 33वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के शॉटगन खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 5 रजत सहित कुल 13 पदक अर्जित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी पदों के लिए होगी भर्ती। सालाना सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी होगा जारी। रेलवे इस माह के अंत तक जोड़ेगी सामान्य श्रेणी के 1000 से ज्यादा कोच। खेलो एमपी यूथ गेम्स का विकास खंड स्तर पर आयोजन 5 दिसंबर से होगा शुरू और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। प्रदेश के कई शहरों में गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।